हम सबके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सप्लीमेंट्स है, अल्टीमेटली आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, जो सामने वाले व्यक्ति को जो भी उनकी परेशानी है, जो भी समस्या है, उसमें बहुत अच्छे से मदद करते हैं। लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और सबके प्यार की वजह से टीमेक्स 13 साल से ज्यादा समय मार्केट में बिता चुकी है, और दिन प्रतिदिन हम देखें तो टीमेक्स परिवार भी बढ़ता जा रहा है और हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बढ़ता जा रहा है। तो सिमिलरली हम सबका बिजनेस बढ़े, इसीलिए जरूरी है कि हमें भी पता हो कि किस प्रोडक्ट में, सॉरी, किस बीमारी में क्या सप्लीमेंट देने हैं। तो आज के इस सेशन में करीब करीब 55 से ज्यादा यहाँ पे डिसीज लिखे हुए हैं, जहां पे आपको किसी को पूछने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, यूरिक एसिड की समस्या है, तो आप इंडेक्स पे गए, आपने देखा कि इसमें क्या यूरिक एसिड है। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि 33वें नंबर में यूरिक एसिड लिखा हुआ है, और उसके बगल में पेज नंबर भी लिखा होगा कि 38 नंबर पे यूरिक एसिड की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये जो बुकलेट है उसके सीधे 38 नंबर के पेज पे आप चले जाएंगे, तो वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएंगी क्या क्या सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। हो सकता है वहां पे एक सप्लीमेंट हो, दो हो, या दो से ज्यादा हो, लेकिन हमने ये लिस्ट वैसे तैयार की है कि आप शुरुआत के जो ऊपर लिखे हुए हैं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में, वैसे आप सप्लीमेंट दो या तीन दे देंगे तो भी उनको रिजल्ट मिल जाएंगी। फास्ट रिजल्ट के लिए आप तीन चार पांच सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस लिस्ट में से कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी आप दे सकते हैं। इतना सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस टाइप कीजिएगा। ये मीटिंग का पर्पस और कैसे ये काम करेगा ये सबको क्लियर है। और मैं चाहूंगा, देखिए, ये मीटिंग, ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगी, ऑलरेडी दी हुई है, अगर नहीं हो तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अब तो इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, हिंदी एज वेल एज गुजराती। सॉफ्ट कॉपी तो थी, लेकिन अब हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं या फ्रेंचाइजी से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फोकस, एक बार इसको समझाया इसीलिए जा रहा है कि वो पढ़ने में शायद उतना ना समझ में आए, तो यहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे किसी प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ क्या सप्लीमेंट कैसे लेने हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल वीकनेस, शारीरिक कमजोरी। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें फिजिकल वीकनेस एक कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है कि मॉर्निंग में अपना रूटीन जब शुरू करते हैं, पूरी रात की जो नींद ली होती है उसके बाद भी सुबह उठते ही थका थका सा लगता है, और दोपहर आते आते पूरी एनर्जी उनकी जो डल हो जाती है, डाउन हो जाती है, और जिसकी वजह से जो भी अपना वर्क है, चाहे जॉब ऑफिस वर्क कर रहे हैं या फिर बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो उतना एफर्टलेसली नहीं कर पाते। ऐसे क्या सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं आप? इसमें आप रॉकेट एनर्जी एक शुरू कर सकते हैं, शिलाजीत गमी ले सकनी है, बैरी है, अश्वगंधा, ये पांच सप्लीमेंट इसमें लिस्ट आउट की। पांच में से आप केवल पहले दो भी ले लेंगे, रॉकेट एनर्जी और शिलाजीत गमी, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसमें अश्वगंधा भी सपोर्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर नॉनी या बेरी में से कोई एक जूस भी आप दे सकते हैं, दोनों देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रॉकेट एनर्जी कैसे पीना है? तो ये खाली पेट पीना है सुबह में। इसकी जो मात्रा है 30 ml आप रोज लीजिए, सुबह में गुनगुने पानी के साथ इसको मिक्स करके पीना है। बेहतर भी इसको पी सकते हैं। शिलाजीत गमी जो है, ये आपको एक गमी है, च्यूएबल गमी है। आपको दिन में दो गमी लेनी है, खाना खाने के बाद लीजिए, सुबह में एक ले ली, एक शाम को गमी ले ली। लेकिन इंस्टेंट एनर्जी आप में दे देंगे। अगर कई सारे लोग ऐसे जो मीटिंग्स के लिए जाते हैं, एनर्जेटिक आपको एक फील चाहिए, आप एक गमी लेके जा सकते हैं, आप थोड़ा सा जूस पी के जा सकते हैं, इंस्टेंट एनर्जी आप में दिखेंगी। इसके अलावा जो नॉनी है वो भी आपको भूखे पेट ही पीना है, खाली पेट। 30 ml नॉनी को 60 ml पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। गुनगुना पानी होना चाहिए। और अगर नॉनी और रॉकेट एनर्जी दोनों ही जूस आपके पास है, तो शुरुआत नॉनी से करें, उसके 10-15 मिनट बाद रॉकेट एनर्जी ले सकते हैं। बैरी जो है वो आफ्टर मील लेना है, 30 ml बैरी जूस। नीट भी पी सकते हैं, दूध में ऐड करके भी पी सकते हैं, पानी में भी ऐड करके पिया जा सकता है। अश्वगंधा टेबलेट औषधियों में, आयुर्वेदा में इसे औषधियों का राजा कहा गया है। ये आपका ना केवल आपको फिजिकल वीकनेस आपकी दूर करेगा, बल्कि एक मेंटल स्ट्रेस अगर है, एंजाइटी है, तो उसमें भी आपको मदद करेगा। कई सारे और भी, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसमें भी मदद करता है। सुबह और शाम आपको एक एक टेबलेट लेनी है गुनगुने पानी के साथ। तो आई होप कि आपको अगर इसके रिलेटेड कोई मिलता है तो आप ये सप्लीमेंट्स उनको रिकमेंडेड कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड है मधुमेह, यानी कि शुगर। शुगर एक आजकल तेजी से बढ़ती हुई समस्या है, और शुगर में हमारा क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। शुगर में आप स्टॉप अप डी, ये हमारा सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आपको कंपलसरी देना है। स्टॉप अप डी के साथ आप नॉनी जूस दे सकते हैं, गार्लिक टेबलेट, गुड़ूची, नीम, तुलसी, ये सारे ही सप्लीमेंट आप मधुमेह में दे सकते हैं।
इन सप्लीमेंट को लेना कैसे उसको समझते हैं। स्टॉप अप डी जो है ये सुबह और शाम आपको दो दो टेबलेट लेनी है बिफोर मील, खाने से पहले। और नॉनी जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। गार्लिक टेबलेट है, ये मात्र एक टेबलेट लीजिए खाने के बाद। हालांकि आप चाहे तो इसको सुबह और शाम भी एक एक ले सकते हैं, बट एक टेबलेट इनफ हो जाएंगी अगर आपने अदर सप्लीमेंट्स दिए हैं साथ में। गुड़ूची सुबह और शाम दो दो, नीम वो भी सुबह और शाम दो दो, और तुलसी वाला पानी दिन में कम से कम 3 से 4 गिलास, एक गिलास पानी में 1 से 2 बूंद ऐड करके पी सकते हैं। शुगर की प्रोडक्ट जब भी हम किसी को दे, अगर मान लो उनको ऑलरेडी शुगर के इंसुलिन की टेबलेट ले रहे हैं या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन चल रहे हैं, कभी भी उसे बंद मत करवाइए। हमारे सप्लीमेंट्स जो है उसको साथ में ऐड ऑन कराने हैं, उनके जो इंसुलिन जो जो एलोपैथी चल रहे हैं उसको एज इट इज कंटिन्यू करवाने हैं। क्योंकि अगर आप वो पर्सन वो पेशेंट अगर इन्हीं एकदम से बंद कर देगा वो टेबलेट्स, तो कहीं ना कहीं शुगर हाई हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंसुलिन की टैबलेट वो इसीलिए ले रहा है और उनकी बॉडी को आदत है। तो तुरंत बंद नहीं कराना है, साथ में हमारे शुरू कराना है। जैसे जैसे समय जाएगा, 1 महीना 2 महीना हो सकता है उनका शुगर लेवल नेचुरली कंट्रोल होगा। क्योंकि हमारे जो सप्लीमेंट्स है जैसे कि स्टॉप अप डी है, तो ये पेंक्रियाज पे काम करता है, पेंक्रियाज के फंक्शंस को प्रॉपर करता है, और हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज बनाता है। तो शुगर ज्यादा ले रहे वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हमारी बॉडी में जितना इंसुलिन बनना चाहिए वो बनता नहीं है। तो हमारा जितने भी सप्लीमेंट्स है वो रूट लेवल पे जाके काम करेंगे। धीरे धीरे करके उनको जैसे रिजल्ट मिलता है वैसे वैसे उनका जो एलोपैथी डोज है वो कम करते जाना है। उनका डॉक्टर खुद, चूंकि रेगुलर चेकअप भी करवाते हैं, तो खुद ही कम कर देंगे। लेकिन ये आयुर्वेदिक जो सप्लीमेंट्स है वो शुरू रखने हैं। यहाँ पे लोगों के मन में होगा कि सर कब तक शुरू रखना है, कब तक शुरू रखना है कि सर 2 महीने 3 महीने, तो ज्यादातर केस में इसको आपको कंटिन्यू ही रखना है, इसको बंद नहीं करना है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आप पूरी तरीके से आपको लगे कि आप बंद करने के बाद भी रिजल्ट में या आपका इंसुलिन जो बढ़ नहीं रहा है, तब आप शुगर लेवल बढ़ नहीं रहा है, तब आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। अदरवाइज इसको एज इट इज आपको कंटिन्यू करवाते रहना है। तो शुगर में कभी भी मत बोले कि 1 ही महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक होगा। इट विल टेक सम टाइम, तो हो सकता है कंटिन्यू भी रह पड़े। लेकिन हाँ, एलोपैथी में जो जिंदगी, उसमें भी तो जिंदगी भर गोलियां खाता है, लेकिन वहां पे उन्हें कई सारे और भी समस्या हो सकती है, किडनी लीवर जैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, और वो दवाई कंट्रोल कर रहा है, बीमारी को क्योर नहीं कर रहा है। यहाँ पे बीमारी धीरे धीरे आयुर्वेद को रूट लेवल से खत्म भी कर देगा। थर्ड है बेहतर पाचन, डाइजेशन। देखिए डाइजेशन आजकल घर घर की प्रॉब्लम है भाई, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, पेट साफ नहीं होता है। और अगर ये बेहतर आपका है, मतलब तो आप समझिए आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जिनका पेट साफ होता है वो ज्यादातर उनके शरीर में बीमारियां नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर बीमारियों का जो कारण है वो पेट है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, ओबेसिटी, अंडरवेट, एक्ने आना, हेयर फॉल शुरू होना, इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं आपके पेट के साथ है। तो बेहतर पाचन के लिए क्या सकते हैं, देखिए सबसे अच्छा तो है हमारा एलोवेरा, रेड एलोवेरा। ये आपकी जो आंतें हैं उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है बच्चों की तरह, अगर इसको आप 3 से 4 महीना इसका सेवन करते हैं। इसके साथ में आप नॉनी दीजिए। अजवाइन भी दे सकते हैं, चूंकि अजवाइन भी अजमा जो है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है डाइजेशन के लिए। सिवाक्सर पाचन दे सकते हैं, त्रिफला दे सकते हैं। इतने सारे सप्लीमेंट एक साथ देने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, रेड एलोवेरा नॉनी में से कोई एक जूस दे दिया, अजवाइन ड्रॉप्स दे दिया, और त्रिफला या सिवाक्सर में से कोई एक दे दिया, ये तीन भी आप दे देंगे सप्लीमेंट्स, तो रिजल्ट मिल जाएगा। एलोवेरा जूस भी सुबह खाली पेट पीना है। 30 ml जूस में 100 ml पानी, गुनगुना पानी मिक्स कर लो, और उसको आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग पीजिए। साथ में जो अजवाइन है वो कभी भी, जैसे खास करके आप इसको आफ्टर मील, मील के बाद अगर लेते तो और अच्छा, 1 गिलास पानी में 2 से 3 बूंद ऐड कर लीजिए, और खाने के बाद अजवाइन ड्रॉप पी सकते हैं। सिवाक्सर पाचन सुबह और शाम को एक एक टेबलेट है, या फिर त्रिफला ले रहे हैं तो भी एक एक, या फिर उसकी मात्रा दो दो कर सकते हैं। तो दोनों ही देने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक टेबलेट दे दीजिए, दोनों ही असरकारक है। गैस और एसिडिटी में क्या दे सकते हैं, देखिए अगर हमने डाइजेशन प्रॉब्लम को इग्नोर किया होगा तो ये समस्या भी आगे चल के हमारी बॉडी में होंगी। अगर है गैस और एसिडिटी, तो उसमें सबसे अच्छा हमारे सप्लीमेंट है वो है अल्कोमेक्स कैप्सूल और कामदुदा रस। ये दो सप्लीमेंट से कैसी भी सीवियर एसिडिटी होंगी ठीक हो जाएंगी। इसके साथ में मैं और एक सप्लीमेंट कहूंगा कि सीएमडी, सीएमडी को भी ऐड कर दीजिए। ये तीन सप्लीमेंट से कैसे भी, चाहे 10 साल पुरानी भी एसिडिटी होंगी तब भी उससे राहत मिलेंगी, और 15 से 20 दिन में राहत मिल जाती है कई केस में। हालांकि हम लोग इसे कहते हैं 90 दिन, लेकिन कई सारे केसेस में मात्र और मात्र 15 से 20 दिन में भी राहत हो जाती है। तो ये जो समस्या है इसमें आप अल्कोमैक्स, कामदुदा, सीएमडी दे सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो इसमें आप त्रिफला ऐड कर सकते हैं, डी
डिटॉक्स टैबलेट भी दे सकते हैं और अजवाइन ड्रॉप भी दे सकते हैं। कैसे लेनी है? अल्कोमैक्स जो कैप्सूल है, इसके तो अनेकों फायदे, केवल एसिडिटी के लिए नहीं। अगर मैं अल्कोमैक्स की बात करूंगा तो हेयर फॉल से लेके मेन सेक्सुअल वेलनेस में, वुमन हाइजीन में, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, मल्टी एज अ मल्टी विटामिन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, बहुत सारे इसके फायदे हैं। और अल्कलाइन फूड भी है ये। तो ये तो एसिडिटी में तो काम करेगा, इसके अलावा और भी कई सारी चीजों में ये काम करेगा। तो अल्कोमैक्स कामदुदा, अल्कोमैक्स दिन में केवल एक ही लेनी है, और ये आपको खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद लेनी है। कामदुदा सुबह और शाम एक एक टेबलेट ले सकते हैं आफ्टर मील। त्रिफला भी एक एक या दो दो ले सकते हैं। सीएमडी जो वाटर ड्रॉप्स है, जब भी आप पानी पीते हैं, दिन में जितनी भी बार आप पानी पिए, एक ग्लास पानी में 3 से 4 बूंद सीएमडी की ऐड कीजिए और वो वाला पानी पीजिए। डिटॉक्स अगर आप ले रहे हैं तो मात्र रात को एक लेनी है। ज्यादातर जो गैस की समस्या है उसमें डिटॉक्स दीजिए। और अजवाइन जो है वो तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों, ओबेसिटी, वजन घटाने, इसमें क्या देना है? वजन घटाने में तो हमारा एक शानदार प्रोडक्ट है, काफी सारे लोगों ने उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। ब्यूटी लुक हमारा जो कॉम्बो है, जिसमें बेसिकली ब्यूटी लुक 1, 2 एंड 3, ये तीनों उसी में आता है। अलग से आप ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, ये तीनों आपके ब्यूटी लुक किट के अंदर ही आ जाएंगे। इसके साथ में आपको सीएमडी, स्लिम टी, एडिशनल सप्लीमेंट में आप बैरी और तुलसी भी दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम ब्यूटी लुक सीएमडी और तुलसी तो, सॉरी, ब्यूटी लुक सीएमडी और स्लिम टी, ये तीन तो देना ही है। कैसे लेना है इसको समझते हैं। ब्यूटी लुक जो 1 है, इससे इसमें से आपको 2 टेबलेट लेनी है, मॉर्निंग में खाली पेट लेनी है। टेबलेट लेने के बाद आपको आधे घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट करना है। मिनिमम आधा घंटा, 1 घंटे बाद करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करना है। टेबलेट जब भी आप ले, गर्म पानी के साथ लेनी है। दोपहर लंच के समय उसे कोई टैबलेट नहीं लेनी है, लेकिन लंच के आधे घंटे पहले बस उसे, या 15 मिनट पहले, एक ग्लास गर्म पानी पीना है। ब्यूटी लुक 2 जो है, ये शाम को अराउंड 5 बजे लेनी है, यानी कि आपने लंच कर लिया उसके 4 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद लेनी है। इस टाइम पे भी 2 टेबलेट लेनी है गर्म पानी के साथ। और जो 3 है, इनको आपको रात को एक गोली लेनी है सोते समय, चूंकि ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगी। तो आफ्टर मील, सोने से पहले एक गोली लेनी है। जब भी आप टैबलेट लेते हैं, गर्म पानी के साथ तो लीजिए, लेकिन उसमें साथ साथ में सीएमडी ड्रॉप्स भी ऐड कर देना है। स्लिम टी बेसिकली, कई बार क्या होता है कि वेट लॉस जर्नी में हम शुगर वाला ज्यादा खाना खाते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, दिन में 3 से 4 बार ही चाय पी लेते हैं। चाय में रहती है शुगर। तो अगर शुगर आप इंटेक कम नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस होने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। तो फिर कोई टैबलेट भी काम नहीं करती। तो शुगर इंटेक को कम करने के लिए हमने स्लिम टी बनाई है। स्लिम टी बहुत आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कप गर्म पानी चाहिए। इसमें आप 5 ग्राम हमारा स्लिम टी डाल दीजिए, और इसको चाय के कप में, जो आपका कप है उसमें छान ले, और फिर इसको पी सकते हैं। आप चाहे तो स्लिम टी को पहले से ग्राइंड करके मिक्सी में एकदम इसका पाउडर बना के भी रख सकते हैं, तो आपको छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये, इसमें कोई कैफीन नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ये फैट लॉस में, यानी कि पेट की चर्बी कम करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, क्रेविंग्स जो है, जो कहते हैं ओवरवेट रहने का कारण भी है कि बार बार भूख लगती रहती है और खाना खाने का मन होता रहता है कुछ भी, तो उसे ये कम करता है। बेरी और तुलसी तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये एडिशनल सप्लीमेंट है। फास्ट रिजल्ट के लिए अगर आप चाहें तो बेरी और तुलसी दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनका अगर समस्या आ रही है कि ब्यूटी लुक लेने के बाद अगर उनका वेट गेन हो गया, तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कामधुदा रस सप्लीमेंट ऐड कर देना है। बाकी जो प्रोडक्ट जैसे थे वैसे रखने हैं, बस कामधुदा को ऐड कर देना है। यहाँ पे, यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोगों का जो ध्यान है वो स्क्रीन पे है, और आप समझ पा रहे हैं चीजों को। और काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे जिनके वीडियो कैमरा ऑफ है, तो मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो ऑन रखिएगा। ये मीटिंग एक ऐसी है जिसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कॉल आपको आपकी टीम से इसी के रिलेटेड आएंगे। अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो आपको हर बार अपनी अपलाइन को पूछना पड़ेगा, और जो व्यक्ति अपनी अपलाइन पे डिपेंड रहेगा फिर वो उतने सचोट तरीके से अपनी डाउनलाइन का साथ भी नहीं दे पाएगा। और कहीं ना कहीं वो कहते हैं, जो व्यक्ति निर्भर रहता है वो फिर सामने वाले के टाइम के अधीन रहता है, कि अगर मान लो अपलाइन बिजी है कहीं मीटिंग में, तो उस समय पे हम जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए इस मीटिंग का सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगली जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये है वजन बढ़ाने में। वेट लॉस की बात हो गई, लेकिन कोई अगर वेट गेन के लिए आ गया तो वेट गेन में हमारे सप्लीमेंट्स है, जैसे कि प्रोटीन पाउडर आप दे सकते हैं, मल्टीविटामिन गमी आप दे सकते हैं, स्पारुलिना टैबलेट दे सकते हैं, कैल्शियम टैबलेट है। ये सप्लीमेंट्स आप दीजिए। प्रोटीन पाउडर कैसे लेना है? तो मॉर्निंग में आप जैसे दूध के साथ लीजिए,
और 2 से 3 स्कूप इसमें जो रहेंगे, या 2 से 3 चम्मच आप प्रोटीन ऐड कीजिए, प्रोटीन पाउडर ऐड कीजिए। और अगर हो सके तो इसके साथ केला, बादाम और ओट्स उसको ऐड करके उसका शेक बना दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं कर सकते तो दूध के साथ प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। गमी जो है, डेली आपको 1 से 2 गमी लेनी है, कभी भी ले लीजिए, लेकिन भूखे पेट ना लीजिए, खाना खाने के बाद कभी भी आप ले सकते हैं। स्पारुलिना भी आपको सुबह और शाम 2-2 टैबलेट लेनी है। और इसके अलावा जो कैल्शियम है, ये भी आपको 2 टैबलेट लेनी है, 2 से ज्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि 500 mg की कैल्शियम टैबलेट है। और ये च्यूएबल टैबलेट्स है, बॉडी में 1000 mg कैल्शियम इनफ है, 1000 से 1300 mg। सो 2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं। बॉडी पेन, ये सप्लीमेंट ऐसे जो आपको हर किसी को अपने घर में रखनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल अगर हम देखेंगे तो मसल पेन ये कॉमन है कई सारी बार, जैसे खास करके महिलाओं में बैक पेन होना, जेंट्स भी जो लोग बाइक ज्यादा चलाते हैं उनमें बैक पेन होना, आर्थराइटिस की समस्या, जॉइंट पेन। हर एक जॉइंट जहां पे भी आपको मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, उन सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्थो ऑयल हमारा बहुत शानदार है। सिर्फ अप्लाई करना है, 5-7 मिनट मसाज करना है, और दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं अप्लाई और मसाज। और ऑर्थो टैबलेट जो है, सुबह और शाम 2-2 टैबलेट देनी है। नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी, अगर जैसे कोई है हड्डियां कमजोर है, और जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो जो सेम प्रोडक्ट मैंने बताए थे आपको वेट गेन में, वो सारे ही है इसमें, कैल्शियम टैबलेट, प्रोटीन पाउडर, गमी। इसके अलावा इसमें हमने D3 और ऐड करना है, क्योंकि D3 जो है, आप कैल्शियम कितना भी ले लो, अगर आपकी बॉडी में D3 की कमी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो D3 और कैल्शियम का कॉम्बो कंपलसरी है। इसके साथ में प्रोटीन पाउडर ऐड कर दीजिए तो और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गमी आप चाहे तो वो भी दे सकते हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो कैल्शियम, D3 और प्रोटीन पाउडर, ये 3 तो कंपलसरी दीजिए। एनीमिया, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी, सबसे अच्छा सप्लीमेंट है इसमें रेड एलोवेरा, सप्तामृत लो और स्पारुलिना, ये 3 से भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। आप चाहे तो B12 भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सप्लीमेंट से ही आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। ये चारों ही सप्लीमेंट इसमें कारगर है, चारों ही जबरदस्त है। और डेफिनेटली मात्र 1 ही महीने के अंदर उनमें रेड ब्लड सेल्स की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो एलोवेरा, सप्तामृत लो, स्पारुलिना और B12 दे सकते हैं। कैसे लेना है सप्तामृत लो, सुबह और शाम को 2-2 टैबलेट लेनी है खाना खाने के बाद। B12 जो है ये स्प्रे है, इसको आपको अच्छे से शेक करना है, और पंप जो है इसको बस टंग के नीचे इसको स्प्रे करना है। एक बार स्प्रे करें, मोर देन इनफ है, चाहे तो 2 बार कर सकते हैं, पर दिन में ऐसे 3 से 4 बार पंप कीजिए, उससे ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि B12 है वो 1500 mg की मात्रा में दिन में आप कंज्यूम कर सकता है आपका बॉडी, तो 3 से 4 बार स्प्रे आप कर सकते हैं, एक दो पंप के रूप में। दोस्तों नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है वो है खांसी और सर्दी। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भाई खांसी की समस्या साल भर रहती है, साथ ही साथ में सर्दी की समस्या भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको सर्दियों में होता है, लेकिन बल्कि इस भरी धूप में भी कई बार सर्दी रहती है, ऐसे भी लोग हैं। तो इसमें आप क्या दें? देखिए, इसका पहला कारण होता है कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक होती है, तो इसमें लिए आप करक्यूमिन दीजिए, करक्यूमिन इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। तो करक्यूमिन दे सकते हैं, तुलसी ड्रॉप दे सकते हैं, गुड़ूची दे दीजिए और अजवाइन दे दीजिए। आप चाहे तो ऊपर के 3 सप्लीमेंट, फॉर एग्जांपल करक्यूमिन, तुलसी और गुड़ूची से ही आपका काम चल जाएगा। एडिशनल आप अजवाइन ऐड कर सकते हैं। करक्यूमिन चूंकि हमारा बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए हमने इसको नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया, इसीलिए ये नैनो करक्यूमिन कहा जाता है। मात्रा 200 mg की ये कैप्सूल आती है, दिन में एक ही लेनी, एक से अधिक मत लीजिए, दिन में एक, और खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, या तो ब्रेकफास्ट के बाद ले ली, या तो लंच या डिनर के बाद, दिन में एक लीजिए, और उसी साइकिल को रिपीट करिए। अगर आज रात को ले रहे हैं तो फिर कल भी रात को लीजिए, तो उसके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। बाकी सारे आपको पता है, गुड़ूचीगंज जो है वो 2-2 लेनी है सुबह और शाम को। दिल की बीमारी में, देखिए, दिल की बीमारी से मतलब है कि जैसे मान लो आपको कोई भी ब्लड प्रेशर में भी आप दे सकते हैं सप्लीमेंट, कोलेस्ट्रॉल में भी दे सकते हैं। ये कॉमन है, अगर कहीं किसी के हार्ट मसल्स में पेन हो रहा है, या हार्ट बीट कई बार बढ़ जाती बहुत ज्यादा, तो उन सब में आप दे सकते हैं। और हार्ट देखिए हमारे शरीर का इंजन है। वो कहते हैं ना, गाड़ी में अगर मान लो ब्रेक में प्रॉब्लम आ गई तो ठीक हो जाएगा, एसी में कोई समस्या आई तो ठीक हो जाएंगी, अगर सस्पेंशन खराब हुए तो ठीक हो जाएंगे, गियर बॉक्स में भी समस्या तो ठीक होंगी। लेकिन जब इंजन ही खराब हो गया तो गाड़ी अब आपका भंगार बन जाती है, वो अब कचरे के भाव में ही जाती है। तो हमारे शरीर में भी अगर कहीं और ऑर्गन में दिक्कत होती है, आंखों में प्रॉब्लम हुई, जॉइंट पेन की समस्या, किडनी, लीवर, तो आपको समय मिलता है। हार्ट के केस में आपको समय नहीं मिलेगा। और जिस तरीके का आज हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का हम खुराक खाते हैं, हार्ट में ब्लॉकेजेस कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेजेस होंगे। स्टैंड आजकल आप देख रहे होंगे कि हर चौथे पांचवें इंसान को
35-40 साल की उम्र बाद स्टैंड लगाने रह रहे हैं या फिर बाईपास सर्जरी की ओर जाना पड़ रहा है अराउंड 50 ईयर्स की एज में। रीजन हमारा खुराक ही ऐसा है। और इससे अगर बचना है, चूंकि हम कैसा घी खाते हैं, कैसा तेल खाते हैं, कैसा चीज खाते हैं, पनीर खाते हैं, सब जानते हैं, अगर इससे बचना है तो समस्या आए उससे पहले 1 साल में कम से कम 3 महीने के लिए ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये 4 सप्लीमेंट लेते रहिए। समस्या आने के बाद देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक बार जमा हो गया, ये सारी बीमारी लाइफस्टाइल डिसीज है, आपकी जान के साथ ही जाएंगी। ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, गोलियां खाते रहोगे, जिंदगी भर खाते रहोगे। इससे बेहतर है कि उन प्रॉब्लम तक पहुंचे नहीं। सिबक्थोल एक बहुत ही असरकारक प्रोडक्ट है हार्ट के लिए। अर्जुन घन सालों से इसका इस्तेमाल आ रहा है। अर्जुन पेड़ की छाल का काढ़ा बना के, सालों से नहीं बल्कि सदियों से लोग हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अर्जुन पेड़ की छाल का काढ़ा बना के पीते थे, तो इसलिए अर्जुन घन इसमें ले सकते हैं। करक्यूमिन और रेड एलोवेरा भी बहुत असरकारक है। सीबकथोन पीना है खाली पेट, 25 ml सीबकथोन लो, 100 ml पानी मिक्स करो और पी सकते हैं। अवॉइड करना है रात को, रात को नहीं लेना है। इसके अलावा अर्जुन घन जो है सुबह और शाम 2-2 टैबलेट लीजिए। रेड एलोवेरा जूस जो है ये आपको सुबह में और शाम को जैसा डिस्कस हो वैसे ही लेना है। करक्यूमिन भी जैसा लास्ट मैंने बताया स्क्रीन पे उसी तरीके से लेना है। देखिए इसमें आप और भी सप्लीमेंट है कई सारे, नॉनी भी दे सकते हैं, गार्लिक टैबलेट भी है, तुलसी भी है, आप चाहे तो इसमें स्पारुलिना भी दे सकती है। ये सारे हार्ट डिसीज के लिए, लेकिन एक साथ ही आप किसी को 7-8 सप्लीमेंट मत दीजिए। ऑलवेज इसमें से चूज करके आप 2 या 3 सप्लीमेंट दीजिए। अर्जुन घन कभी भी स्किप मत कीजिए, अर्जुन घन कंपलसरी है। इसके साथ अर्जुन घन के साथ आप चाहे तो जैसे आपने सिबकथन जूस दे दिया या चाहे नॉनी जूस दे दिया, कोई एक जूस दीजिए। ये भी कंपलसरी, एक टैबलेट और एक जूस ये दीजिए। इसके साथ एडिशनली आप चाहे तो आइदर आप करक्यूमिन दे दो या फिर गार्लिक टैबलेट दे दो, कोई भी सप्लीमेंट आप ऐड ऑन करा सकते हैं। तुलसी ड्रॉप दे दो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो डेफिनेटली तुलसी दीजिए। सेम देखिए, जो सप्लीमेंट मैंने बताए थे वही ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो भी वो सेम सप्लीमेंट रहेंगे, और अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तब भी वो सेम सप्लीमेंट्स ही रहेंगे। लेकिन तुलसी ड्रॉप कोलेस्ट्रॉल में देना मत भूलिए, अर्जुन घन और तुलसी तो देना ही है। जूस में आप सिबकथोन दो, नॉनी दो, दोनों ही कारगर है। और टैबलेट्स में आप चाहे तो गार्लिक दे दो, या फिर इसके अलावा जो आपने अभी प्रीवियसली देखिए वो भी टैबलेट आप दे सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, कैंसर में। देखिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अगर भगवान ना करे किसी को इसका सामना करना पड़े, और अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे कैंसर है तो शायद उसकी जिंदगी कितनी बाकी है वो भी नहीं जानता, और वहीं से वो जीना छोड़ देता है। तो ये अगर हम ना चाहे कि हमारे घर में हमारे किसी चहीते को या मुझे कैंसर ना हो, तो इसके लिए सप्लीमेंट का कोर्स खास करना चाहिए। ज्यादातर केसों में कैंसर जब दूसरे तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है तब जाके हमें रियलाइज होता है। तो बेहतर है कि रेगुलर बेस पे, और हर एक के बॉडी में कैंसर के सेल्स होते ही है। जो लोग खास करके तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, अल्कोहल पीते हैं उनको तैयारी रखनी चाहिए, और उसके लिए पहले से ये सप्लीमेंट्स लेते रहना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में कचरा दे रहे हो, आप ऐसी चीजें दे रहे हो जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये जानलेवा है, ये इससे कैंसर हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली ये सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए। जिस सप्लीमेंट में आप अल्कोमैक्स ले सकते हैं, करक्यूमिन ले सकते हैं, नॉनी जूस ले सकते हैं। नॉनी जूस में एक इंग्रेडिएंट रहता है जिसका नाम है डेमनाकेंथल, जो आपकी बॉडी में अगर कैंसर सेल्स पनप रहे तो उसको 500 गुनी स्पीड पे रिकवर करता है। तो ये जो ऊपर के आपको चार जो दिख रहे हैं ना, अल्कोमैक्स, करक्यूमिन, सिबक्थोन और नॉनी जूस, ये चारों ही बहुत असरकारक है। चारों से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये कोर्स आपको जैसे साल में आपने कम से कम 2 से 3 महीने के लिए करना चाहिए। कभी अल्कोमैक्स ले लिया, कभी करक्यूमिन ले लिया, कभी नॉनी पी लिया, तो इससे काम हो जाएगा। इसके अलावा आप तुलसी ड्रॉप इसमें दे सकते हैं, नीम टैबलेट भी दे सकते हैं। और अगर किसी को ऑलरेडी कैंसर डिटेक्ट हुआ है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई है, तो आफ्टर ट्रीटमेंट भी जैसे उसमें भी ये सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इनके रिजल्ट्स इतने जबरदस्त है कि कुछ मीटिंग्स में जब मैं गया और जहां पे मुझे टेस्टिमोनियल दी गई या लीडर्स जब मिलके उन्होंने बताया कि सर ऑलरेडी उनके कीमोथेरापीज चल रहे थे, लेकिन उस केस में उन्होंने करक्यूमिन देना शुरू किया और उनकी जो रिकवरी है उतनी फास्ट हुई है कि डॉक्टर्स खुद हैरान है। करक्यूमिन और सिबक्थोन दिया, कहीं केस में अल्कोमैक्स से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये सप्लीमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं, डेफिनेटली आप इनको रिकमेंडेड कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा में आप करक्यूमिन और नॉनी जूस ये दो कंपलसरी दे दीजिए। इसके साथ आप तुलसी या सीएमडी दे सकते हैं। डेंगू में क्या दिया जाए? डेंगू में ज्यादातर केस में आप देखेंगे तो उनके जो प्लेटलेट्स काउंट से वो कम होने लगते हैं, बहुत तेजी से कम होते हैं। तो उस समय में सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा गुडुचे, गिलोय।
ये इतना पावरफुल है कि एक दिन में 20,000 से ज्यादा काउंट्स प्लस कर सकता है। तो गुडुची का उनको खास दीजिए। इसके साथ में करक्यूमिन और तुलसी ड्रॉप दे दीजिए, ये तीनों ही सप्लीमेंट दीजिए। और कैसे लेना है, तो गुडुची जो है सुबह और शाम दो दो टैबलेट लेनी है। अगर जरूरत पड़े तो सुबह दोपहर और शाम को दो दो टैबलेट की जा सकती है। करक्यूमिन की मात्रा एक ही रखनी है। तुलसी वाला पानी दिन में आप 3 से 4 ग्लास पीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर, देखिए अगर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है, इम्यूनिटी क्या है बेसिकली, रोग प्रतिकारक शक्ति। आए दिन हम देखते हैं कोई नया वायरस आ गया, कोई नई बीमारी आ गई, किसी सीजन चेंज होने में कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई बार बारिश में भीग के बीमार हो गए, कई बार ज्यादा समय तक धूप में रह लिए बीमार हो गए, सर्दी में रह लिए बीमार हो गए, कोई ऐसे व्यक्ति को मिल लिया जिसको बुखार था तुरंत बीमार हो गए। रीजन, चूंकि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, इम्यूनिटी आपकी लो है, तो इस इम्यूनिटी को अगर आप बूस्ट करेंगे तो ऐसे वायरस से हमारा बॉडी फाइट कर पाएगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे पास सैकड़ों प्रोडक्ट है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, कम से कम 25 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट है जो आप दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या दीजिए, अल्कोमैक्स हो गया, सिबक्थोन है, नॉनी है, तुलसी है, करक्यूमिन हो गया, स्पारुलिना हो गया। ये सारे ही जो अभी स्क्रीन पे हमने रखे 6 सप्लीमेंट, तो ऐसे जो सबसे बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर में से है। तो इनमें से कोई भी 2-3 सप्लीमेंट आप दे सकते हैं जिससे वो अपना व्यक्ति इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट कर सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, फीवर है, तो उसमें भी ये दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी है तो उसमें भी आप ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। दोस्तों बच्चों के लिए ये एक बहुत अधिक पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। कई बार मेरे पे आता है कि सर बच्चों के लिए क्या दे। देखिए अगर बच्चों की उम्र 3-4 साल है तो उसे कोई सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है। 3-4-5 साल तक कोई सप्लीमेंट दीजिए मत। 5 साल के ऊपर होते हैं जैसे, अब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसका सबसे ज्यादा, हमारे शरीर का जो विकास होता है चाहे मानसिक और शारीरिक, 2 फेज में होता है सबसे ज्यादा। पहला होता है 0 से 3 इयर्स एंड दूसरा होता है 4 से 18 साल। ये सबसे अच्छा एक समय जिसमें आपका बॉडी सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होती है। इसी समय में कई बार बच्चों के हम जरूरी न्यूट्रिशंस, विटामिन, मिनरल्स नहीं दे पाते, क्योंकि आज का खाना भी वैसा है। आज के बच्चों की जिद भी वैसी होती है, मैगी खाना है, नूडल्स खाने हैं, पिज्जा खाना है, सब्जी नहीं खानी है, रोटी नहीं खानी है, चॉकलेट ज्यादा खानी है, केक खाना है। तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं उनमें न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी रह जाती है। और उसी की वजह से आजकल ज्यादातर लोगों में हाइट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी की समस्या, आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिया प्रॉब्लम ये कॉमन है। तो बच्चों को आप आंख बंद करके ये 3 सप्लीमेंट दे सकते हैं। प्रोटीन पाउडर, और अच्छा है हमारा प्रोटीन पाउडर चॉकलेट फ्लेवर में। ज्यादातर बच्चे जो लोग दूध नहीं पीते वो उस दूध में प्रोटीन पाउडर जब आप मिक्स करके देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्टी भी बन जाता है। तो ये जरूर दीजिए। अगर थोड़ा सा आप उसमें शुगर भी ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा प्रोटीन पाउडर शुगर फ्री है। या फिर बेरी जूस दे दीजिए, जो दूध में भी मिक्स करके आप दे सकते हैं, पानी के साथ जैसे थोड़ा सा शरबत जैसा बना के भी आप दे सकते हैं। और मल्टीविटामिन गमी ये बनाने का कारण ही खास करके बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्योंकि बच्चे टैबलेट नहीं लेते, कैप्सूल नहीं लेते, पाउडर फॉर्म में भी सप्लीमेंट नहीं लेते, वो दवाई ही समझते हैं। उनको थोड़ी समझाने बैठोंगे कि बेटा ये सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है, तो उनके लिए तो सब मेडिसिन ही है। तो उसके लिए गमी है, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा पसंद है गमी, चॉकलेट। तो कोई चॉकलेट इधर उधर की खाए उससे अच्छा गमी दे दो, मल्टीविटामिन गमी, विटामिन भी मिलेंगे। हाँ, पर ये ध्यान रखिए कि दिन में एक गमी तो इनफ है, एक से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। फीमेल में क्या दिया जा सकता है अगर पीरियड्स रिलेटेड समस्या है। देखिए अगर पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, या फिर ब्लड फ्लो की समस्या है, एक्सेसिव ब्लड फ्लो होता है या कम होता है, या फिर उस समय पे क्रैम्स आते हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, इन सब में हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। मैं हाल ही में एक मीटिंग में जब गया था, उस मीटिंग में मुझे कहीं सारे फीमेल में से जो इंटरेक्ट किया वो बताया कि सर इतने अच्छे इसके रिजल्ट है कि हमें कई परिवारों ने लिटरली ब्लेसिंग्स दी है। मतलब वो सेल करते मार्केट में, लोगों को बताते, बोले सर कई सारी ऐसी लेडीज थी हमारे यहाँ पे जिनको ये इनके ट्रीटमेंट के लिए इतनी दवाइयाँ खा ली है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। इतनी सारी दवाइयाँ खाई है और हमारे सीवेल से मात्र और मात्र सर 2 महीने में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो इतने जबरदस्त सप्लीमेंट है। इसमें आप सीवेल जूस दीजिए, सीवेल टेबलेट दीजिए, ये 2 कंपलसरी है। इसके साथ में बैरी और सप्तामृत लो में से दोनों में से एक और खास दीजिए। कामदुजा रस स्पेशली अगर मेनोपोज रिलेटेड समस्या है तो ऐड कीजिए। अदरवाइज जो 4 सप्लीमेंट्स ऊपर वाले हैं वो इनफ है, वो दे दीजिए। कैसे पीना है सीवेल जूस, खाली पेट रोजाना 30 ml सीवेल जूस लीजिए, 100 ml पानी में मिक्स कीजिए, अच्छे से शेक करके पीना है। एंड जो सीवेल टैबलेट है वो भी दो दो टैबलेट खाना खाने के बाद, तुरंत नहीं लेनी, थोड़ा सा 15-20 मिनट आधे घंटे बाद लीजिए। बेरी जूस और ये आपको पता ही है।
कामधुदा रस सुबह और शाम एक एक, सप्तामृत लो सुबह और शाम दो दो टैबलेट है। सप्तामृत लो B12 की कमी को पूरा करेगा, आयरन की कमी पूरा करेगा, हीमोग्लोबिन बॉडी में बढ़ाएगा, आंखों की रोशनी भी अच्छा करेगा और साथ साथ में हेयर ग्रोथ में मदद करेगा। और जो फीमेल रिलेटेड इश्यूज है उसमें तो काम करने ही वाला है। सीवेल जूस और टैबलेट में एक चीज का ध्यान रखना है कि जब पीरियड में आप है, मतलब जो 6-7 दिन का साइकिल है उसमें नहीं लेना है, बाकी आप रेगुलरली ले सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल वेलनेस। मेन सेक्सुअल वेलनेस के लिए ये प्रोडक्ट्स है, चाहे जैसे कि स्पर्म क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज है, स्टेमिना इरेक्शन प्रॉब्लम है, या फिर टाइमिंग इश्यूज है, स्ट्रेस बहुत रहता है, एंजाइटी रिलेटेड है, इन सब में आप दे सकते हो। और आज के समय में ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करते कई बारी, लेकिन सेक्सुअल जो डिसीज या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या दीजिए, रॉकेट एनर्जी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। इसके साथ में डूलोंग का कॉम्बो है हमारा, ऑयल और टैबलेट दोनों ही उसमें आता है साथ में। तो डूलोंग कॉम्बो दीजिए, शिलाजित गमी दीजिए, और साथ में आप इसमें नॉनी है, अश्वगंधा है या गार्लिक, इनमें से कुछ भी आप साथ में दे सकते हैं। बेस्ट अगर आप चाहे तो रॉकेट एनर्जी, डूलोंग कॉम्बो और शिलाजित और अश्वगंधा में से कोई एक दे दीजिए। एंड नॉनी जूस चाहे तो वो दे सकते हैं, अदर गार्लिक टैबलेट दे सकते हैं। मतलब 3 से 4 सप्लीमेंट इनफ है। रॉकेट एनर्जी सुबह में खाली पेट पीना है, 30 ml जो से बताया था। डूलोंग टैबलेट है, इसे सुबह और शाम दो दो टैबलेट लेनी है और रेगुलर बेसिस पे लेनी है। सुबह और शाम दो दो टैबलेट दूध के साथ लेनी है, इसे बेहतर रिजल्ट के लिए दूध के साथ लेनी है। डूलोंग ऑयल जो है ये आपको पीनेस पे, अपने प्राइवेट पार्ट पे 4 से 5 बूंदे लगा के उसका मसाज करना है हल्के हाथों से 5 से 7 मिनट के लिए, और रेगुलर बेसिस पे ये भी अप्लाई करना है। जो शिलाजित गमी है ये दिन में 1 से 2 गमी आप लीजिए, 2 गमी इनफ है। नॉनी जूस और बाकी सारी तो आपको, मैं ऑलरेडी आपको पता ही है, डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट है कृमि। कृमि की समस्या, तो उसमें नीम और गुडुचि ये दोनों असरकारक है। नीम गुडुचि दे दीजिए, आइदर तुलसी ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, देखिए आजकल हमें लगता है, लेकिन ये भी तेजी से बढ़ रही है, आज के युवाओं में प्रॉब्लम है खास करके, कि छोटी छोटी बातों में उतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अभी हम आए दिन न्यूज भी पढ़ते हैं कि सुसाइड कर लिया 20 साल के लड़के ने, कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग कई बार इग्नोर कर दिया, उसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है कि भाई, लेकिन इस जो डिप्रेशन है या फिर स्ट्रेस रहता है या बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, तो ये बेसिकली इसको क्योर किया जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट है। इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट, क्या सप्लीमेंट्स है, तो इसमें आप दीजिए, सबसे अच्छा है विटामिन B12, नॉनी, अश्वगंधा, ये आप सप्लीमेंट दे सकते हैं। नो प्रॉब्लम भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके आपकी जो स्ट्रेस लेवल है उसको काफी हद तक कम करता है। इसके अलावा आप अगर उसको साथ में नींद ना आती हो, ऐसी समस्या हो, तो इसमें डीप स्लीप गमी और ऐड कर दीजिए। अदरवाइज वो व्यक्ति केवल अश्वगंधा भी लेना शुरू कर देगा ना, तो भी उसका जो स्ट्रेस है बहुत तेजी से कम होगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अश्वगंधा लेगा, B12 स्प्रे यूज करेगा, B12 की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। और नॉनी जूस भी इसमें राहत देगा। नो प्रॉब्लम, आप चाहे नो प्रॉब्लम तो पहन के रखना चाहिए, वो तो और भी अनेकों फायदे देता है। कैसे यूज करना है तो ये तो सब पता ही है। नो प्रॉब्लम जो है वो कलाई पे पहन के रखना है, इसको नहाते समय या सोते समय निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है किडनी। देखिए किडनी हमारे बॉडी में काफी, जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड प्योरिफिकेशन का काम है, हम जो गंदगी डाल रहे हैं शरीर में, टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम है सारा किडनी करता है। जब आपकी किडनी खराब है तो कहीं ना कहीं आपके वॉशरूम रिलेटेड जो समस्या वो भी बढ़ेंगी। कई लोग हैं जिनके काफी समय तक वॉशरूम नहीं आता, कई लोग बार बार जाना पड़ता है। तो किडनी को हेल्दी रखना जरूरी है। किडनी हेल्दी रखने के लिए आप चंद्रप्रभावती, हमारा आयुर्वेदा का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, त्रिफला ले सकते हैं, पुनर्नवा ले सकते हैं, B12 ले सकते हैं। चंद्रप्रभावती आयुषलैंड का सप्लीमेंट है, दो दो सुबह और शाम लेने हैं, त्रिफला एक एक, पुनर्नवादी दो दो लेनी है, और B12 स्प्रे दिन में 4 बार स्प्रे करना है। चंद्रप्रभावती और पुनर्नवा कंपलसरी, ये दो सप्लीमेंट तो देने ही देने हैं। एडिशनली आप आइदर B12 दीजिए या त्रिफला दे सकते हैं। सिमिलरली लीवर है, जो लोग खास करके अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको लीवर के लिए ये सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए। लीवर हमारी बॉडी में 600 से ज्यादा काम देखता है। हमारी बॉडी का स्टोरेज हाउस है, हमें जो एनर्जी बनी रहती है हमारी बॉडी में, कि सुबह खाया और फिर 5-6 घंटे हम काम कर रहे, दिन भर काम करे, तो एनर्जी जो बनी रहती है लीवर की वजह से बनी रहती है। हमारे ये भी बॉडी में ब्लड प्योरिफिकेशन का काम करना, हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव करना, हम जो घी
और तेल वाली चीजें खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करना, बाइल्स प्रोटीन जनरेट करना, ये सारे काम लीवर करता है। मतलब लीवर के ऊपर हम 1 घंटा बात करें तो भी कम है। और आजकल हमारा जो खुराक है वो लीवर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब लीवर के लिए हेल्दी जो है, मिल्क थीसल है, हल्दी है, नीम है, पुनर्नवा है, ऐसे कई सारी औषधियां है जो लीवर के लिए बहुत अच्छी है। उन औषधियों के कॉम्बिनेशन से हमने लिवोफिट जूस बनाया है और लिवपेट टैबलेट बनाई। तो ऊपर दिखने वाले लिवोफिट जूस और लिवपेट दे ही देना है लीवर में। इसके साथ में आप नॉनी दे सकते हो या सिबकथोन दे सकते हो। पुनर्नवा जो है ये तो ओवरऑल सारे ऑर्गन के लिए अच्छा है। पुनर्नवा उसका नाम ही ऐसा है, पुनः मतलब दोबारा, नवा मतलब नया। पुनर्नवादी एक ऐसी औषधि है जो हमारे ऑर्गन्स को नया जन्म देती है, उसके फंक्शन को एनहांस करती है। तो हमारे ऑर्गन को हेल्दी रखने में आप पुनर्नवा तो ऐड कर ही सकते हो। जैसे किडनी है तो किडनी के लिए स्पेशली है चंद्र प्रभावती, लीवर के लिए स्पेशली है लिवोफिट और लिवपेट। लेकिन पुनर्नवा दोनों में आप दे सकते हैं, कॉमन है, पुनर्नवा दोनों में ही आप ऐड करा सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट जो स्क्रीन पे दे रहे सारी आप दे सकते हैं। लिवपेट भी सुबह और शाम 2-2 टैबलेट लेनी है, और लिवोफिट जो है वो खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 30 ml रोजाना पीना है। लास्ट में एक स्लाइड आएंगी जिसमें जूसेस कैसे लेने वो सारे मैं दोबारा से बता दूंगा। पेट की समस्या है अगेन, उसमें आप अजवाइन, एलोवेरा, त्रिफला, नॉनी जूस ये सब दे सकते हैं। आंखों में क्या दिया जाए, आंखों में यानी कि अगर ड्राई आइज की प्रॉब्लम है, मोतिया बिंदु की समस्या है, चश्मे के नंबर कम करने हैं, चश्मे ना आए ऐसा कुछ करना है, तो उसमें क्या जाए। और आजकल अगर आप देखेंगे तो बच्चों में भी बहुत तेजी से चश्मे के नंबर बढ़ रहे। पहले क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे तो उनमें से एक आध व्यक्ति, एक बच्चा, दो बच्चे चश्मे पहन के आते थे। अभी उल्टा हो गया, अभी 60 बच्चे पढ़ रहे तो 20, 25, 30 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिनको चश्मे है। रीजन एक ही है कि कहीं ना कहीं आज हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो जो बड़ा है। हम लोग मोबाइल पे, मतलब आप देखेंगे एवरेज हमारा स्क्रीन टाइम 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा हो गया दिन भर। कई सारे लोग ऐसे जो लैपटॉप में काम करते हैं, कंटिन्यूअस स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो हमारी आंखें इतनी कैपेबल नहीं है। तो इसीलिए उसको हेल्दी रखने के लिए इसमें हमें कंपलसरी सप्तामृत लो, बेरी जूस लेना चाहिए, और साथ में आंवला भी दे सकते हैं, ये भी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। सो आई होप कि सबको अभी तक जो जो हमने डिसीज यहाँ पे बातचीत की है ये समझ में आ रहा है। कोई यहाँ पे, और काफी सारे लोग ऑलरेडी कनेक्ट है, तो बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? क्योंकि ऐसी मीटिंग में लगातार बैठना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए सीखना हमेशा मुश्किल ही होता है। याद करो बचपन में जब क्लास होते थे तो कई बार जिसको मैथ्स पसंद नहीं है वो 45 मिनट भी 3-4 घंटे के बराबर लगती थी। फिजिक्स पसंद नहीं है उसको, 45 मिनट भी 3-4 घंटे के बराबर लगती है, और जैसे ही क्लास खत्म हो बंदा मस्त होता, हास गए। अभी कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठ सकते हैं जिनकी अपलाइन ने बोला और बैठे हो, और अभी कोई दूसरे काम में भी बिजी हो गए होगी। यहाँ पे मीटिंग शुरू है, दूसरा उनका साथ में कोई काम चल रहा है, मोबाइल में कुछ और कर रहे हैं, कुछ भी, एनीवेज। बट कोशिश कीजिए कि आपका दिमाग यहीं पे बना रहे। और जो अभी समय बदल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का समय थोड़ा, उसका जो तरीका है वो समय के साथ थोड़ा चेंज हो गया है। अभी प्रोडक्ट की जानकारी लेना जरूरी है। अभी केवल और केवल सिर्फ मोटिवेशनल बातों से वो व्यक्ति बिजनेस में आता नहीं है। और अगर आ रहा है तो उतने लंबे समय तक वो टिकेगा नहीं। तो जरूरी है कि साथ साथ में हम उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी ले, और जानकारी देने के लिए अगर खुद के पास अनुभव होगा, जानकारी होंगी, तभी दे पाएंगे। सो जब भी हम, अगर मान लो टीमेक्स के प्रोडक्ट है तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, कैसे प्रोडक्ट क्या लेना है वो समझना जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट है पाइल्स। पाइल्स में मसे में, जैसे कि ज्यादातर लोग, अगर ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो ऑपरेशन ही एक है। कि अगर आप पाइल्स के चौथे पांचवें स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि पाइल्स भी ऐसा नहीं कि तुरंत होता है, ये धीरे धीरे करके फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जाता है, तो फिर तो ऑपरेशन ही है। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद भी, और अगर आपको ऑपरेशन तक ना जाना हो तो उसके लिए हमारे क्या सप्लीमेंट देंगे, जैसे पाइलोस्केयर हो गया, जूस है हमारा, ये देना है, अरसोगनवती, ये दो सप्लीमेंट असरकारक रिजल्ट देंगे। इसमें आप रेड एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप तीनों ही सप्लीमेंट दें। पाइलोस्कैर जूस जो है ये मॉर्निंग में आपको खाली पेट पीना है, एलोवेरा भी आपको सुबह में ही लेना है। तो आपने पहले पाइलोस्कैर ले लिया, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद रेड एलोवेरा ले सकते हैं। साथ में आप अरसोगनवती जो हमारी टैबलेट है, सुबह और शाम दो दो आप टैबलेट इसको लेनी है। तो ये रेगुलर बेसिस पे लेगी। ये बेसिकली मसे को जो है उसको सुखाने का काम करेंगी, एक्सेसिव जो ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगी, पेन जो होता है उसको कंट्रोल करेंगी। साथ में सालों पुरानी कॉन्स्टिपेशन जो है जिसकी वजह से पाइल समस्या हुई है उसको भी ये पाइल्स, इस कॉन्स्टिपेशन को भी खत्म कर देंगी।
जब आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन रिलेटेड समस्या होती है तभी पाइल्स होते हैं। अगर हम ऑपरेशन करा भी लेते हैं तो भी 5-7 साल बाद दोबारा एक प्रॉब्लम आएंगी अगर आपने अपनी डाइजेशन प्रॉब्लम को, अपने डाइजेशन ट्रैक को ठीक नहीं किया। हमारे ये जो सप्लीमेंट्स है वो आपके डाइजेशन ट्रैक को ठीक करके आपकी सालों पुरानी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेंगे, इसीलिए दोबारा से पाइल्स होने की संभावना है ना के बराबर हो जाती है, अनटिल एंड अनलेस एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा तीखा और तला हुआ खाना शुरू करता है। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो है स्वस्थ अंग के लिए, ओवरऑल हेल्दी रहने के लिए। हमारा किडनी लीवर, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको अभी किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने ऑर्गन्स को जो हेल्दी भगवान ने बनाए वैसे ही बनाए रखने के लिए आप अल्कोमेक्स ले सकते हैं, पुनर्नवादी ले सकते हैं, नॉनी जूस पी सकते हैं और करक्यूमिन ले सकते हैं। तो ये आपको ओवरऑल आपके ऑर्गन को हेल्दी बनाए रखेंगे। सिर दर्द में क्या दें? सिर दर्द में देखिए आजकल मैं देखता हूं कई सारे लोग अपने बैग में ही पैरासीटामोल, कॉम्बी फ्लैम या फिर डोलो ऐसे कुछ टैबलेट्स पेन किलर अपनी बैग में ही रखते हैं। और ज्यादातर लोग तो इसको चॉकलेट की तरह खाते हैं कि थोड़ा सा बुखार आया खा ली, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है खा ली, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रहा है खा ली। देखिए ये मजा आएगा, क्यों? क्योंकि इंस्टेंट सर दर्द हो रहा है और खा लिया तो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, आपको मजा भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे आदत भी बन जाएंगी। और फिर क्या होगा, 100 mg 200 mg 500 mg तो काम भी नहीं करेगा, 650 mg अब आप देख रहे हैं मार्केट में मिल ही रहा है। तो आपका बॉडी एक समय के बाद उनके ये रिएक्ट करना ही बंद कर देगा। दूसरा, ये जो है दवाइयाँ ज्यादातर देशों में बैन है। बैन होने का कारण क्या है? बैन इसीलिए चूंकि किडनी लीवर अदर ऑर्गन्स पे इसके इफेक्ट्स जो है एडवर्स है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे देश पे अभी उतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं है तो बिकती है, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन हम दे भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी मेडिकल में चॉकलेट की तरह ही बिकेंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसे हैं जिनको सर दर्द कॉमन है और डेली होता है या फिर उनकी ये प्रॉब्लम रहती है तो उनको आप पाथ्यादिक वात दो, आयुष लेन का वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। और इतने अच्छे इसके रिजल्ट है सर, बहुत सारे लीडर पर्सनली, क्योंकि मेरे पास तो आते रहते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, कई बार पूछते हैं, कई सारे लीडर्स ने मुझे इसके फीडबैक दिए कि सर बहुत जबरदस्त रहा, इसका माइग्रेन में दिया था सर मैंने, और जिनको 5 साल पुरानी दिक्कत थी वो 15-20 दिन में अभी इसको रिजल्ट मतलब महसूस हो रहा है, अच्छी नींद आती है उनको प्रॉपर, और ये सर दर्द एकदम कम हो गया। तो पाथियारिकवात और नॉनी जूस ये दे दीजिए, इसके साथ में आप बोझविले और त्रिफला भी दे सकते हैं। वायरल बुखार में आप अगेन इम्यूनिटी बूस्टर वाले कोई भी प्रोडक्ट दे दो। पथरी में क्या दे? देखिए अगर किडनी में पथरी की समस्या है तो आप चंद्र प्रभावती और तुलसी ड्रॉप दीजिए। तुलसी वाला जो पानी है कम से कम उनको दिन में 3 से 4 लीटर पीना पड़ेगा। हमारे पास मतलब इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, हाईएस्ट जो टेस्टिमोनियल है 11 mm की जो पथरी है उसको पूरा मतलब ये तोड़ के निकाल देंगे। हाँ, अगर गोल ब्लेडर में पथरी है तो उसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, पित्ताशय की पथरी में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो होने का कारण होता है कोलेस्ट्रॉल और उसकी वजह से होती है, तो उसमें ज्यादातर केसों में तो गोल ब्लेडर ही निकालना पड़ता है। बट हाँ, उसमें आप अल्कलाइन चीजें ज्यादा खाइए, अल्कोमैक्स खाइए, सीएमडी पिए, फ्रूट वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, तो उसमें भी रिजल्ट मिलेगा। तुरंत ही ऑपरेशन की ओर मत चले जाइए या गोल ब्लेडर मत निकाल दीजिए। बाकी पथरी में आप ये दे सकते हैं, एलोवेरा और नॉनी भी आप ऐड करा सकते हैं। पित्त संतुलन, देखिए हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है कि हमारा जो शरीर है वात पित्त कफ, इसमें तीनों दोष होता है। जब वात बढ़ता है तो वात रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, पित्त बढ़ता है तो पित्त रिलेटेड समस्या होती है। पित्त बढ़ने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस की समस्या हो सकती है, पित्त बढ़ने की वजह से उबके आने की समस्या हो सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, छाती में जलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई सारी चीजें पित्त की वजह से होती है। तो पित्त को बैलेंस कैसे किया जाए? अगर आपको लगे, अगर आप जैसे पादाभ्यंग मसाज करते हैं और आपके पैरों में ज्यादा ही कुछ काला काला होता है तो ये भी एक कारण है कि आपके शरीर में पित्त का प्रमाण ज्यादा है। तो इसको ठीक करने के लिए आप केसर गुगलू, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, पित्त बैलेंस करता है, सीएमडी भी पित्त बैलेंस करता है, कामदुदा रस भी पित्त बैलेंस का काम करता है। आप रेगुलर पादाभ्यंग मसाज शुरू कर सकते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार। आपके नियरेस्ट कोई वेलनेस सेंटर है या आपका खुद का वेलनेस सेंटर है तो 3 से 4 बार आप हफ्ते में एक दिन छोड़ के या डेली भी कर सकते हैं, पादाभ्यंग मसाज कीजिए। और त्रिफला टेबलेट भी, चूंकि त्रिफला जो है ये भी त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। तो ये पांचों जो तरीके, चूंकि 4 सप्लीमेंट है और एक पादाभ्यंग थेरापी है, ये चारों आप एक साथ शुरू कर सकते हैं, या फिर कामधुता और केसर गुगलू में से कोई एक रखिए, त्रिफला और सीएमडी ये कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों यूरिक एसिड जो है, अगर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, जैसे उसकी वजह से जॉइंट पेन की बहुत प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की समस्या होती है, गॉट आर्थराइटिस हम जिसको कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है, तो उस केस में क्या दिया जाए? कई लोगों के फोन आते हैं, सर यूरिक एसिड के लिए कोई सप्लीमेंट है? सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है केसर गुगलू, ये यूरिक एसिड का बहुत अच्छा इलाज है। इसके साथ में आप गुड़ुचि, त्रिफला और नीम दे सकते हैं।
केसर गुगलू जो है सुबह शाम एक एक या दो दो लीजिए। यूरिक एसिड के केस में मैं कहूंगा इसकी मात्रा दो दो ही कर दीजिए। बाकी जो सप्लीमेंट है वो एक एक भी आप दे सकते हैं। जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, देखिए आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कोई भी आर्थराइटिस हो, रिमोटाइड आर्थराइटिस है या फिर गॉट आर्थराइटिस है, कोई भी आर्थराइटिस है, इस केस में आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, कई प्रकार के होते हैं, इसमें आप ये सप्लीमेंट दे सकते हैं। ज्यादातर केसों में क्या करते हैं लोग, सिर्फ ऑर्थो ऑयल देते हैं। घुटनों में दर्द हो रही है बेटा, इतना नहीं है, थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहता है तो सिर्फ ऑर्थो ऑयल दे दिया। ऑर्थो ऑयल लगाने से रिलीफ मिलेगा, लेकिन घुटनों में जो दर्द होता है वो है कि आपके जो जॉइंट है, देखिए हमारे बॉडी के जितने भी जॉइंट होते हैं तो उसमें कार्टिलेज होता है, चिकना प्रवाही जिसको बोलते हैं। वो चिकना प्रवाही होने की वजह से घुटने जो है हमारे जॉइंट, जब हम बैंड करते हैं तो दर्द नहीं होता। लेकिन जब वो कार्टिलेज डैमेज होता है, वो चिकना प्रवाही फ्लूइड कम बनता है और फिर वहां पे घर्षण पैदा होता है और जिसकी वजह से असह्य पेन होता है। तो इसीलिए ऑर्थो ऑयल के साथ कंपलसरी ऑर्थो टैबलेट और बोझविलिया दीजिए। आर्थराइटिस होने का एक और कारण होता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई होती है, तो इसीलिए कैल्शियम टैबलेट और D3 ऐड किया है। तो आपको ये स्क्रीन पे जो 6 सप्लीमेंट दे रहे हैं इनमें से 5 तो कंपलसरी देना है। आप केसर गुगलू, अगर यूरिक एसिड की समस्या है तो ये केसर गुगलू भी ऐड कीजिए, और इसमें आप चाहे तो नॉनी जूस भी ऐड कर सकते हैं। पार्किंसन, कंपन, जैसे कई सारे लोगों को जैसे कंपनसन है या फिर ऐसे अगर हाथ रखेंगे तो इस तरीके से हाथ ध्रुजता है, कंपन की समस्या, पार्किंसन की प्रॉब्लम है, इस केस में आप नो प्रॉब्लम दीजिए, शिलाजित गमी दीजिए, स्पारुलिना दीजिए और नॉनी जूस दे सकते हैं। ये चारों ही सप्लीमेंट बहुत असरकारक है। पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, देखिए इसमें आप कोई गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन आप सपोर्ट करने के लिए उनको नॉनी जूस और नो प्रॉब्लम बेल्ट दे सकते हैं, काफी हद तक उनको राहत मिलेंगी। थायराइड में क्या दीजिए, थायराइड में थायरोकेयर हमारा एक स्पेशल इसके लिए ही बनाया गया है जूस। इसके अलावा कांचना और गुगलू आइसलैंड का प्रोडक्ट है, सीबकथॉन जूस और नॉनी जूस, ये चारों ही सप्लीमेंट आप थायराइड में दीजिए। अगर अगर आप नॉनी नहीं दे रहे तो थायरोकेयर, कांचनार और सीबकथॉन, ये 3 सप्लीमेंट तो खास दीजिएगा। थायराइड होने का कारण होता है हमारी जो ये थायराइड ग्लैंड जो होती है उसके हार्मोन्स इंबैलेंस हो जाती है, बटरफ्लाई आकार की गले के पास थायराइड ग्लैंड होते हैं, उसका हार्मोन्स इंबैलेंस होने की वजह से, चूंकि वो हमारा मेटाबॉलिज्म देखती है, तो जब उसके हार्मोन्स इंबैलेंस होते हैं तो आइधर वेट बहुत जल्दी से बढ़ने लगता है या फिर कम होने लगता है। तो जैसे कम होता है उसको हम हाइपरथायरॉइड कहते हैं, बढ़ने लगता है उसको हम हाइपोथायरॉइड कहते हैं। ये दोनों ही केस में, हाइपो और हाइपरथायरॉइड दोनों ही केस में आप ये हमारे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ये हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करेगा। लंबे समय तक भी हो सकता है उसको लेना पड़े, लेकिन मिनिमम अवधि है कि कम से कम 3 से 6 महीने तक तो आप उनको रिकमेंडेड कीजिए ही कीजिए। अगर थायराइड की वो गोली कोई ले रहा है तो तुरंत बंद मत कराइए, धीरे धीरे करके आप बंद करा सकते हैं। चेस्ट पेन में अगेन आप वही सप्लीमेंट है, अर्जुन घन दे सकते हैं, नॉनी जूस दे सकते हैं, करक्यूमिन दे सकते हैं। सफेद धब्बे, कई सारे लोगों को स्किन पे सफेद धब्बे हो गए, देखिए अगेन मैं बता दूं, रिजल्ट के चांसेस उसमें कम होते हैं। सफेद धब्बे कई बार जेनेटिकली भी होता है और उसमें रिजल्ट नहीं मिलता, स्टिल कुछ केसों में वो धब्बे कम हो जाते हैं और कुछ केसों में अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो आप क्या रिकमेंडेड करें, एक तो स्पारुलिना टैबलेट है, नॉनी जूस है, इसके साथ साथ में आप नीम और तुलसी, ये 4 सप्लीमेंट आप दे रहे हैं। साथ में आप स्किन एनहांस क्रीम दीजिए, स्किन एनहांस क्रीम में तुलसी के ड्रॉप्स ऐड करके फिर उसको अप्लाई करना है। इसके अलावा सप्लीमेंट में उनको एलोवेरा, नॉनी, इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। स्पारुलिना और नीम ये कंपलसरी दीजिए। भूख ना लगना, देखिए कई लोगों में भूख ना लगना भी एक समस्या होती है कि भूख ही नहीं लगती और उसकी वजह से अंडरवेट रह जाते हैं, तो उसमें आप एलोवेरा जूस दे सकते हैं, स्पारुलिना टैबलेट दे सकते हैं और नॉनी जूस भी दे सकते हैं। यूरिन प्रॉब्लम है बार बार, जैसे कि आपको यूरिन रिलेटेड कोई समस्या है, वॉशरूम रिलेटेड है, इसमें आप बोझवेलिया, तुलसी और नॉनी जूस और पुनर्नवा दे सकते हैं। बोझवेलिया कैसे लेना है, दिन में मात्र 1 कैप्सूल खाने से पहले, बाकी सारे आपको पता ही है। अगेन अनिंद्रा, नींद नहीं आती, उसमें डीप स्लीप गमी लीजिए, अश्वगंधा टैबलेट लीजिए। कई सारे लोग हैं जिसको नींद नहीं आती है, देखिए ये हमारे जो गमीज है बेसिकली एक मेलाटोनिन होता है जो आपके दिमाग में रिलीज करते हैं, जब अंधेरा होता है तो अपने आपको कैसे नींद आने लगती है, सेम वो चूंकि मेलाटोनिन हमारा दिमाग उसमें रिलीज होता है केमिकल, सेम डीप स्लीप गमी का काम है। ये नेचुरली आपको नींद लाने में मदद करेगा, नींद तो लाएगा लेकिन अच्छी नींद लाने में मदद करेगा। तो 2 सप्लीमेंट इसमें दे सकते हैं। एचआईवी और एड्स में आप नॉनी जूस, बोझविलिया और करक्यूमिन दे सकते हैं। आंतों की समस्या है तो एलोवेरा, नॉनी और नीम टैबलेट दे सकते हैं। ये जो नो प्रॉब्लम बेल्ट, विकिरण रेडिएशन, मतलब कि जो आजकल मोबाइल रेडिएशन से जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए आप नो प्रॉब्लम बेल्ट ले सकते हैं। इसके ऊपर पूरी 45 मिनट की एक पूरी प्रेजेंटेशन है, इस बेल्ट को समझने के लिए आपको वो प्रेजेंटेशन देखनी ही पड़ेगी एक बार, 2 मिनट में नहीं मैं बता सकता।
तो ऑलरेडी यूट्यूब पे नो प्रॉब्लम के वीडियो अवेलेबल है, समीर सर के भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, तो उनको पूरी प्रेजेंटेशन को देखिए। नंबर 1 प्रोडक्ट है, उसके बाद आप डेफिनेटली लेंगे। माइग्रेन में अगेन सेम प्रोडक्ट जो मैंने सिर दर्द में बताए थे वो सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं आप। सिकल सेल में नॉनी जूस, जहाँ पे सेल्स हमारा उसका आकार बदलता है, तो उस केस में नॉनी जूस है, तुलसी और नीम टैबलेट दे सकते हैं। मुंह ना खुलना, मुंह ना खुलने में आप जैसे जो लोग खास करके पान मसाला और खास करके जो लोग मावा गुटखा ही खाते हैं उनका मुंह नहीं खुलता, तो उस केस में आप हमारा नॉनी टूथपेस्ट दीजिए। टूथपेस्ट से सिर्फ ब्रश नहीं करना है, शाम को उनको रात को सोने से पहले थोड़ी सी पेस्ट अपनी फिंगर पे लेके दोनों जड़बों पे 1-1 मिनट मसाज करना है, तब जाके मात्र 10 से 15 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। नॉनी जूस भी साथ में रिकमेंडेड करना है। झंझनाटी देखिए, और मैं आप सबकी, चूंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, लेकिन चाहूंगा 5-7 मिनट और मैं आपकी लूंगा क्योंकि कुछ डिशेज अभी बाकी है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये भी मैं इस बारी डेफिनेटली याद रख के अपलोड करा दूंगा। तो ये आप इस सेशन को, अगर आपकी टीम में कोई आता है तो उसको भी आप रिकमेंडेड कर सकते हैं। झंझनाहट केस में आप B12 की कमी की वजह से होता है, तो B12 हमारा जो स्प्रे है वो ऐड करा दीजिए। बालों का झड़ना, यानी कि हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, उस केस में उनको गमी देनी है। देखिए हेयर फॉल में हम कई बार केवल हेयर ऑयल दे देते हैं या शैम्पू दे देते हैं। दुनिया का कोई भी शैम्पू और हेयर ऑयल केवल आपके बाल का झड़ना रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बाल झड़ने का एक प्रमुख कारण होता है बॉडी में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, B7 की कमी, B12 की कमी। तो बायोटिन गमी खास देना है। इसके साथ में आप शैम्पू, हमारा हेयर टॉनिक, सीरम दे सकते हैं और कंडीशनर देना है। सप्लीमेंट में सप्तामृत लो और B12 ये भी ऐड करना है। मतलब कम से कम गमी, सप्तामृत लो और B12 ये 3 सप्लीमेंट देने हैं। इसके अलावा मैं शैम्पू, कंडीशनर दिया, हेयर टॉनिक एक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हेयर टॉनिक हमारे स्कैल्प को न्यूट्रिशंस देगा, और जो शैम्पू है ये आपके बालों को नरिशमेंट अच्छी देगा, क्लींजिंग अच्छा करेगा। कंडीशनिंग जो है ये बालों को शैम्पू के बाद अप्लाई करना है। ये सारे आपको पता ही कैसे लेना है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जो गमी है, दिन में एक बार ही गमी लेनी है, 1 से 2 गमी, इससे ज्यादा नहीं। चॉकलेट की तरह ही है, जैसे मल्टीविटामिन ले तो वैसे ही है। हेयर टॉनिक जो है ये रात को सोने से पहले बालों में लगा के 10-15 मिनट मसाज करो, उसके बाद पूरी रात छोड़ देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए, फिर उसके बाद इसमें वॉश करके कंडीशनिंग थोड़ा सा अप्लाई कर दीजिए, फिर दोबारा हेयर वॉश कर दीजिए। बाहर आके आप बालों में सीरम भी लगा सकते हो या फिर हेयर ऑयल भी लगा सकते हैं। सप्तामृत लो है, सुबह और शाम 1-1, और B12 दिन में 4 बार पंप करना है। कोई भी केस में दे दो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब 1-2 प्रोडक्ट ही देते तो रिजल्ट नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर हेयर ग्रोथ चाहिए, सेम प्रोडक्ट देना है। शैम्पू में आप आइदर आप बायोटीन दे दो या फिर एंटी एयरफॉल दे दो, कोई भी, दोनों में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेगा। सेम प्रोडक्ट आप दे सकते हैं जो मैंने पहले बताया। सोराइसिस में, स्किन डिसीज में, जिसमें दादर, खुजली, खाज ऐसी समस्या होती है, उसमें तो हमारे पास बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स लोगों ने लिए हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है। स्किन एनहांस क्रीम दो, तुलसी ड्रॉप दो। स्किन एनहांस क्रीम में तुलसी के 4-5 ड्रॉप्स ऐड करो, उसको अच्छे से मिक्स करके जहां पे भी आपको स्किन इन्फेक्शन है उस एरिया में अप्लाई कर दो। उनको खास बताना है, नहाने के लिए नीम साबुन देना है, नीम साबुन से ही नहाना है, और नहाते समय हफ्ते में 2 से 3 बार बाल्टी में तुलसी के 5-7 ड्रॉप डाल दे और वो पानी से अच्छे से नहाना है। इससे ही रिजल्ट मिल जाएगा। साथ में आप उनको एक सप्लीमेंट दे सकते हो, आइदर नीम और आंवला, इन दोनों में से कोई भी एक सप्लीमेंट दे दो, और नॉनी जूस दे दो। कैसा भी सोराइसिस होगा, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, आई केयर के लिए आप स्किन एनहांस क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम, रात को सोते समय सीरम अप्लाई करना और उसको छोड़ देना है। सी सीरम लगा के धूप में नहीं जाना है। इसके अलावा आप फेस वॉश और स्पिरुलिना टैबलेट ये भी यूज करा सकते हैं। दाने, मुहासे, पिंपल, एक्ने की समस्या है, तो उस केस में आपको इरेज एक्ने जेल देना है। इरेज एक्ने, आप जहाँ पे पिंपल है वहां लगाना है, वो उसको थोड़े समय में सुखा देगा। हो सकता है एक्ने जेल लगाओ तो आपके पिंपल जो है और बाहर आए, लेकिन वो बाहर लाके सुखा देगा, तो एक्ने जेल अप्लाई करना है। सीरम आप फेस वॉश करके लगा सकते हो या फेशियल ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हो। फेशियल ड्रॉप भी जैसे हम फेस वॉश लगाते हैं वैसे ही है। अप्लाई किया, 2 से 3 ड्रॉप लिए, फेस वॉश पे अप्लाई, फेस पे अप्लाई करके अच्छे से वॉश करना है, मसाज करना है, फिर वॉश कर देना है। तो जैसे फेस वॉश करते हो वैसे ही फेशियल ड्रॉप है, पर इसका ग्लो बहुत अच्छा आएगा और साथ में पिंपल और उसमें भी बहुत राहत देगा। मुंह के छाले हैं तो उसमें अगेन नॉनी टूथपेस्ट है हमारा, B12 है, और रेड एलोवेरा आप दे सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा भी बैठा है कि सर आपने बहुत सारे डिसीज बताए, लेकिन मैं तो लकी हूँ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। भगवान करे हम सबका स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहे।
कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन ये बना रहे भविष्य में, इसके लिए भी अपने आप को कुछ सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखो, कि जैसे कि अल्कोमेक्स कैप्सूल है, या सीएमडी है, नॉनी है, त्रिफला, कोई बीमारी ना हो ना तो भी साल में 2 से 3 महीना इसका कोर्स कर लो। अभी हमने एक ईयरली सप्लीमेंट प्लान बनाया कि हर महीने एक दो सप्लीमेंट लेते रहना चाहिए। इसमें लीवर भी आ गया, किडनी भी आ गया, स्किन भी आ गया, आंखों भी आ गई, हेयर भी आ गए, सेक्सुअल वेलनेस भी आ गया, वुमन प्रॉब्लम भी आ गई, सारा मिला के पूरा ईयरली एक सप्लीमेंट प्लान बनाया। अगर कुछ ना समझ में आए तो उनमें से हर महीने के जो जो प्रोडक्ट है वो लेते रहे। कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं, यहाँ पे खास ध्यान रखिए, जिनको भी आप दो उनको दो चीज बताएं, रेगुलर आधार पे लो और 90 दिन कंटिन्यूस लो। ठीक अगर हो भी जाए तो भी 10 15 20 दिन में छोड़ना नहीं है। हमारे कोई भी सप्लीमेंट आप हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको दे सकते हैं, चूंकि ये फूड सप्लीमेंट है। किसे नहीं देना है वो भी खास सुन के जाइए। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है, अगर महिला प्रेग्नेंट है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, या फिर किसी को गंभीर बीमारी है, इन 3 केस में देने से पहले उनके जो डॉक्टर है, अपलाइन को नहीं, उनके जो फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कराना है। बाकी किसी भी केस में आप बिंदास दे सकते हैं, सप्लीमेंट से इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। उस केस में क्यों मैंने बोला, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या उस समय ऐसा होता है कि अगर उनमें उनको कुछ भी, जैसे मान लो थोड़ा सा भी हल्का सा भी फर्क आता तो उनको लगता है कि मैंने लिया और उसकी वजह से हुआ होगा, तो एक वहम ना रहे इसके लिए भी पूछना है। इधर कई सारे हमारे सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन गमी हो गई, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ये बेरी जूस हो गया, कई सारे ऐसे सप्लीमेंट है, लेकिन स्टिल एक बार कंसल्ट करा के देना है। हमारा कोई भी जो जूस है, तो जैसे नॉनी है, सिबक्कॉन है, एलोवेरा है, थायरोकेयर है, लिवोफिट है, सीवेल है, पाइलोज है, रॉकेट एनर्जी, सारे ही आपको खाली पेट पीने हैं, गुनगुने पानी के साथ पीने हैं, और इसकी मात्रा 25 से 30 ml लेनी है। इसमें पानी जो है 100 ml के अराउंड मिक्स करना है। बैरी जो है वो आफ्टर मील लेना है। सो आई होप कि थोड़ा फास्ट फास्ट चले हैं, इतना ज्यादा कई लोगों को शायद थोड़ा बहुत बाउंस गया हो, लेकिन इसकी बुकलेट और पीडीएफ ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो खास जब भी कोई नया बंदा आता है उनको दिलवाइए, डेफिनेटली दिलवाइए। जो भी है मतलब उसका 100 150 जो भी चार्ज हो उसको डेफिनेटली दिलवाइए। साथ में इसकी जो मीटिंग है, मैं एक बार ऑफिस में बात करके कल ही अपलोड करा दूंगा, तो जो लोग नहीं है उनको भी दे सकते हैं। और ये मीटिंग ऐसी है कि ये याद कर लीजिए, एक दो बार देख लीजिए दोबारा, लेकिन इसको याद रखिए ताकि कहीं पे भी हमें पूछना ना पड़े। इंस्टेंट जब बताते हैं ना तो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस रहता है। कई बार हम बुकलेट में देख के बताते हैं तो सामने वाला सोच रहा है इनको तो मालूम नहीं है, तो इनकी बातों पे मुझे भरोसा करना नहीं चाहिए। तो कॉन्फिडेंस बिकता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब नॉलेज हो, तो इसीलिए नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी काफी सारे लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए, आप सबने बहुत प्यार से आज का इस सेशन अटेंड किया। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।